छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु को अब 2 महीने हो चुके थे। छत्रपति संभाजी महाराज अब रायगढ़ पर आ चुके थे। शिवराय की मृत्यु हुई, वैसे उनकी तीसरी पत्नी, जिनका नाम था महारानी पुतलाबाई, अपने पति शिवराय के मृत्यु दौरान सती जाना चाहती थी। शाम के समय छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी यसुबाई पुतलाबाई को मिलने उनके महल में गए। पुतलाबाई शिवराय की याद में खोई हुई बैठी थी। शंभूराजे पुतलाबाई के पास गए। पुतलाबाई ने मां के ममता से उन्हें अपने गले लगाया और रोते हुए कहा, शंभू, महाराज हमें छोड़ के जाए। इतनी उनकी उम्र नहीं हुई थी। 50 बरस के आयु में भला किसी की कुदरती मृत्यु हो सकती है? 8 दिन का बुखार आया सिर्फ, उसी में वह चल बसे। संभाजी राजे, आप यहाँ आए बहुत अच्छा हुआ। आपकी ही राह हम देख रहे थे। शिवराय के बगैर ये दौलत, ये दुनिया सब व्यर्थ है। उनके साथ ही मेरी जीवन यात्रा खत्म करने का निर्णय हमने किया था। हम रुक गए सिर्फ आपके लिए। रायगढ़ पर आपके आबा साहब की, आपके परम पिता की तबीयत एकाएक इतनी कैसे बिगड़ सकती है? इनके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है शंभू। यही बताने हम आज तक जिंदा है, नहीं तो उसी दिन महाराज के चिता पर हमारा सती जाने का विचार था। संभाजी राजा ने कहा, जाने दो आई साहब, अभी जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ, पर अपने आप को संभालो जरा। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संभाजी राजा के कहने पर पुतलाबाई का कोई ध्यान नहीं था। वो कहती गई। राजा राम महाराज का विवाह हुआ और सिर्फ 17-18 दिनों में महाराज की तबीयत बिगड़ती गई। आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। हम दिन भर उनके पास बैठे रहते थे, उनकी सेवा करते रहते थे, पर आपकी मातोश्री सोयराबाई और अण्णाजी तत्तो उनके तरफ एक बार भी मुड़ के देखते नहीं थे। उनकी कई देर तक राजाराम को सिंहासन पर बैठने की बातें शुरू रहती थी। आपके बारे में महाराज उन्हें कुछ बताना चाहते थे। वो दोनों उनकी बातें, उनका आदेश सुनते नहीं थे। एक रात वो अचानक जोर से चिल्लाए। महारानी सोयराबाई उनके महल में बैठी थी। महाराज की आवाज उनके कानों तक पहुंची, पर उन्होंने महाराज की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैं उनके पास ही बैठी थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हो आप? तब उन्होंने जो कहा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शंभू। शंभू राजा और यसुबाई के बदन पर रोमांच खड़े हुए। वो दोनों दिलो जान से सुनने लगे। पुतलाबाई क्षीण आवाज में बताने लगी। महाराज में मेरा हाथ उनके हाथ में लेकर कहा, पुतला, इसके बाद हमारे शंभू राजा से हमारी मुलाकात होगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता हमें, क्योंकि आजकल सोयराबाई हमारा आदेश सुनती नहीं। आप हमारा एक काम करो, शंभू राजा को हमारा संदेशा भेजो। हम आपको छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहे। यहाँ के प्रजा के खून पसीने से कमाया हुआ यह स्वराज्य सुरक्षित रखने की ताकत सिर्फ हमारे शंभू राजा के बाजुओं में है। यह विश्वास है हमें। मृत्यु के आगोश में जाने से पहले हम हमारे शंभू राजा को अपने आंखों से जी भर के देखना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं। ये कहते हुए उनके आंखों में आंसू निकलने लगे। वो आगे कहने लगे, वो पापी औरंगजेब अगर अपने पवित्र स्वराज पर चल के आया, उन्हें रोकने की हिम्मत सिर्फ हमारे शंभू राजा में है। वो बलशाली है, शौर्यशाली है, विद्वान है। हमारा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। हम चाहते हैं हमारे जीते जी इस स्वराज की जिम्मेदारी उन पर सौंप दे, पर रायगढ़ से उन्हें संदेशा देने के लिए कोई तैयार नहीं। आप हमारा ये आदेश समझकर उन्हें यहाँ बुलाओ। ये सब सुनते हुए शंभू राजा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। वो शिवराय का मुकुट और तलवार अपने सीने पर लगाए हुए जोर जोर से रोने लगे थे। आई साहब, हमारे आबा साहब की तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही थी, वो हमें इतना याद कर रहे थे, तो आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? हमें बुलावा क्यों नहीं भेजा आपने? पुतलाबाई ने भी रोते हुए कहा, हमने कई बार प्रयत्न किया शंभूराज जी, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ रायगढ़ का पूरा कारोबार महारानी सोयराबाई और अण्णाजी दत्तों के हाथ में। कई जासूसों को भी हमने बताया, पर रायगढ़ के दरवाजे के अंदर ना कोई आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। एक रात हम महाराज के बाजू में बैठे थे। थोड़ी देर के लिए हमें नींद आई थी। महाराज के पास थोड़ी हलचल हो रही थी। हमारी आंखें खोली तो देखा महारानी सोयराबाई और अण्णाजी दत्तो महाराज को कुछ दवा पिलाकर वापस जा रहे थे। सुबह होते ही हम महाराज के पास गए, पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आखिर साहस कब की छोड़ी थी। उनका महानिर्वाण हुआ था। शंभू बेटा, मेरे स्वामी, आपके आबा साहब केवल 50 साल की उम्र के थे। इतने जल्दी हमें वो कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और महारानी पुतलाबाई जोर जोर से रोने लगे। इसके कुछ दिन बाद महारानी पुतलाबाई
अपने पति शिवराय के दुख सागर में डूबती गई। वो सती जाना चाहती थी। संभाजी महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनका निर्णय पक्का हुआ था और एक दिन अपने पति के लिए सती जाते हुए मृत्यु को गले लगाया।